नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर पूरी दुनिया सावधान है। भारत भी इससे बचाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हम आपको सबसे पहले इससे जुड़ी खबर बता देते हैं। ब्रिटेन से भारत आए 21 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ब्रिटेन से भारत आए 21 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। ब्रिटेन से अमृतसर आए 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ब्रिटेन से दिल्ली आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ब्रिटेन से अहमदाबाद जो लोग आए उनमें से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पश्चिम बंगाल आए 2 लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ब्रिटेन से चेन्नई आया 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, अब ये ब्रिटेन से जो फ्लाइट आई उसमें कई लोग कोरोना पॉजिटिव और जो अलग अलग शहरों में पहुंचे हैं, जैसा कि हमने जानकारी दी कि जो अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली में अब ये सब कोरोना पॉजिटिव। अब ये जो स्ट्रेन है, हालांकि कहा तो जा रहा है कि भारत में अभी इसके कोई लक्षण वैसे नहीं मिले हैं इस वेरिएंट के, लेकिन फिर भी बहुत ही सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मीमांसा, अब जो ये लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इनकी जांच थोड़ी अलग तरीके से होगी बाकी लोगों के मुकाबले। इन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये भी चेक किया जाएगा कि ये वही कोरोना है जो भारत में देखा जा रहा है, या फिर इनका जो वायरस है वो वायरस है जो ब्रिटेन में म्यूटेट करके अपनी शक्ल बदल चुका है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो इनके एडवांस टेस्ट कराए जा सकते हैं और इनका सैंपल एनआईवी पुणे भेजा जाएगा, जहां से ये पता चल सके कि ये वही कोरोना है जो कि फैला हुआ है, या फिर ये वो नया स्ट्रेन है जिससे दुनिया इस वक्त डरी हुई है। अगर ऐसा एक भी केस सामने आता है तो कोशिश की जाएगी कि उसको हमेशा के लिए ज्यादा से ज्यादा, यानी जब तक कि उसका कोरोना नेगेटिव नहीं आ जाता, तब तक कंप्लीट आइसोलेशन में, सरकारी आइसोलेशन सेंटर में ही रखा जाए ताकि उसकी निगरानी की जा सके। सरकार ने कल ही ये तय कर लिया था कि ब्रिटेन से जितने भी लोग आएंगे उनकी जो कोरोना जांच है वो बाकी लोगों से अलग तरीके से की जाएगी। तो इन लोगों की जांच में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कहीं नया स्ट्रेन, वो नया स्पाइक प्रोटीन तो नहीं है जो कि ब्रिटेन में फैला है, जो कि 70 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस बताया जा रहा है। रोकने का फिलहाल भारत में यही इकलौता तरीका है कि उस स्ट्रेन को इन्हीं लोगों में अगर वो मौजूद है तो वहीं पकड़ के उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दिया जाए। तो लगातार इन लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी निगरानी की जा रही है। आपका कहना है कि ये जो सैंपल्स हैं वो तो पुणे भेजे जाएंगे, लेकिन तब तक अब इन लोगों पर किस तरह से इनको मॉनिटर किया जा रहा है, ये कहां कहां पहुंचे हैं, तो कौन इस पर नजर रख रहा है? देखिए, जो लोग पहले से पहुंच चुके हैं भारत में और जो अभी एयरपोर्ट से बाहर हैं, उन लोगों पर अब नजर रखने का काम राज्य सरकारों को दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि अगर ब्रिटेन से आए हुए लोग हैं और आपको जरूरत लगती है तो उनको सरकारी, यानी अपनी निगरानी में जो आपने आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं उसमें रखिए। इससे पहले व्यवस्था ये थी कि ये लोग घर पर भी आइसोलेट रह सकते थे, लेकिन खासतौर पर ब्रिटेन से आए लोगों के लिए नियम में ये बदलाव किया गया है। जो लोग 25 नवंबर से और आज की तारीख तक, अब तो फ्लाइट्स बंद हो गई, कल आधी रात की तारीख तक जो भारत पहुंच चुके हैं, उन लोगों के लिए ये नियम रहेगा कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो आपको सरकारी आइसोलेशन सेंटर में 14 दिन बिताने होंगे। उसके बाद आपका फिर से टेस्ट किया जाएगा 24 घंटे के अंतराल पर। जब तक 2 बार कोरोना टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा तब तक आपको उस आइसोलेशन सेंटर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये राज्य सरकारों को दी गई है। कल जो रात में फ्लाइट्स आई हैं उनमें जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे या पाए गए हैं उनके साथ तो यही नियम लागू रहेगा। जो लोग पहले से भारत के अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं, अब उन लोगों को पकड़कर संभवतया वापस आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा ये डिटेल्स देने के लिए। और ब्रिटेन में कोरोना वायरस के स्ट्रेन को लेकर चिंता जायज भी है, लेकिन हम आपको देश में कोरोना से जुड़ी हुई राहत भरी खबर भी बता देते हैं। राहत की बात देखिए ये है कि हमारे देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं और ब्रिटेन के वायरस के लक्षण भारत में अब तक नहीं दिखे हैं। सरकार के 2 बड़े अधिकारियों ने ये बात कही। देश में जो एक्टिव केसेस हैं वो अब कुल केसेस का 3% से भी कम हो गए हैं और जो प्रतिदिन नए केस आते हैं वो 173 दिन के बाद, लगभग 6 महीने के बाद 20,000 से भी कम नए केस 24 घंटे में आए हैं। भारत में मध्य सितंबर से लेकर अभी तक लगातार केसेस की ट्रेजेक्ट्री एक डिक्लाइन दिखा रही है। सस्टेन्ड डिक्लाइन, कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन, लगातार घटती हुई संख्या भारत में कोविड केसेस की है। म्यूटेशन का मतलब क्या है? जो वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है आरएनए का, वो एक धागे जैसा होता है। उस धागे के किसी पोर्शन में बदलाव आ जाता है। जैसे जैसे ये वायरस आगे बढ़ता है, ये बदलाव आते रहते हैं।
ये लगभग हर दिन हर हफ्ते हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बदलाव का एक मॉलिक्यूल बदल गया, कोई महत्व नहीं होता और उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। वो चेंज आती रहती है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है और ये हरदम होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में तो इतना होता है हर साल के बाद वैक्सीन ही बदलना पड़ जाता है। तो कोरोना वायरस अपना रूप लगातार बदल रहा है, ये लगातार म्यूटेट करता रहता है। ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को फिर से डराया है। अभी तक वैक्सीन पूरी तरह से लोगों को मिलनी भी शुरू नहीं हुई थी कि वायरस के नए स्ट्रेन ने वैज्ञानिकों को भी परेशान कर दिया है। इस नए स्ट्रेन की खासियत यही है कि ये तेजी से फैलता है। अब शंका इस बात की है कि ये भारत में भी आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यूके से आने वाले हर यात्री की जांच हो रही है। भले ही उन्होंने ब्रिटेन में कोरोना की जांच क्यों न करवाई हो, लेकिन भारत सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ब्रिटेन से आए यात्रियों को हर हाल में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ गया है। ये बच्चों को खराब कर रहे हैं सर। हमारे टेस्ट कन्फर्म हुए हैं उधर बच्चों के, अभी ये बोल रहे हैं कि इनके टेस्ट होंगे दोबारा। इनको ये नहीं पता कि अभी मौके पे टेस्ट करने हैं, पहले क्यों नहीं बताया इन्होंने परिवार वालों। दिक्कत ये बोल रहे हैं अभी कि इधर इनको दोबारा टेस्ट करेंगे और 8 से 10 घंटे दोबारा स्टे करेंगे इधर। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। नए स्ट्रेन की वजह से यूके में सबसे सख्त लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि वायरस का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है, तेजी से फैलता है और शायद इसीलिए भारत इस बार पहले से ज्यादा तैयार है। अगर हम इस न्यू वेरिएंट की बात करें तो इसका R0 जो है वो इससे ज्यादा है। जो अभी करंट वायरस है उससे ये 0.6 गुना 0.6 के नंबर से ज्यादा है। इसका ये मतलब कि ये एक व्यक्ति से अगर 2 व्यक्ति में फैलना होगा तो ये 3 से या 4 में फैलेगा। तो इसलिए ये समाज में ज्यादा जल्दी फैल सकता है और इसलिए केसेस बढ़ सकते हैं। ब्रिटेन की ये नई मुसीबत भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि यूके से आए लगभग 8 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। शक जताया जा रहा है कि इन लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन हो सकता है। That will be known once we do a genome analysis, for it will be sending the sample to NIV Pune. सरकार कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, इसीलिए उसने 31 दिसंबर तक ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। इसके अलावा नए वायरस स्ट्रेन पर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक यूके से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट होगा। राज्य सरकार ये जांच सुनिश्चित करेगी। पॉजिटिव आने पर स्पाइक जीन बेस्ड RT-PCR टेस्ट होगा। पॉजिटिव मिले यात्रियों को आइसोलेशन में रखा जाएगा और इन यात्रियों के सैंपल NIV पुणे भेजे जाएंगे। पुराने वायरस से संक्रमित यात्रियों को होम आइसोलेशन भी दिया जा सकता है। पॉजिटिव यात्रियों के जीनोमिक सीक्वेंसिंग में SARS-CoV-2 यानी नया वेरिएंट मिला तो उनको अलग रखा जाएगा। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हें भी होम आइसोलेशन पर रहना होगा। एयरलाइंस चेक इन से पहले सभी यात्रियों को ये गाइडलाइंस बताएंगी। हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। ब्रिटेन से आए यात्रियों को गाइडलाइंस के पालन और कोरोना की जांच के लिए 8 से 10 घंटे तक एयरपोर्ट्स पर रुकना पड़ रहा है। इससे उनके परिजनों को भी कुछ परेशानी हो रही है। जब उन लोग लंदन से बैठेंगे तो रिपोर्ट कराएगा तभी तो आएगा इधर। वो यूके से जब वो लोगों ने लैंडिंग किया, जब उनको जांच करते तो वो यूके से बैठते नहीं ना, वो वहीं पे रुक जाते ना। फिर यहाँ आके फिर उनको फालतू में ऐसा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। कोरोना वायरस के पुराने स्ट्रेन से ही दुनिया को अभी तक छुटकारा नहीं मिला था। नए स्ट्रेन ने अब खतरा और बढ़ा दिया है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जो वैक्सीन बनाई गई है या बनाई जा रही है, क्या वो नए स्ट्रेन के सामने फेल हो जाएगी? वैक्सीन पे तो कोई असर नहीं होगा ऐसे माना जा रहा है कि आज के दिन में वैक्सीन में क्या होता है कि वैक्सीन जब हम लोग जो लेते हैं तो हमारी शरीर की जो प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ती है और वो प्रतिरोध क्षमता के लिए वो जो एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में बनती है वो कभी अलग अलग तरीके की होती है जो वायरस पे हमला करती है। तो इसलिए उसमें कोई फ़र्क होगा या उसका कोई असर होगा ऐसे अभी कहा नहीं जा सकता। तो वैक्सीन तो मेरे ख्याल से उतनी इफेक्टिव रहेगी जितनी अभी है।
कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 70% तक तेजी से फैलता है। मतलब ये है कि अगर कोरोना वायरस का पुराना स्ट्रेन 1 से 2 लोगों में फैलता था तो नया स्ट्रेन 3 से 4 लोगों में फैल रहा है। इसी वजह से ये ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.